सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 86 वचन 11 से। भजन संगीता अध्याय 86 वचन 11 से। आइए देखते हैं। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं, मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया है। आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान वह प्रेमी परमेश्वर है। जो परमेश्वर का दास जो दाऊद है, जो परमेश्वर का दास दाऊद है, वह परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना करते हुए वह कह रहा है कि हे परमेश्वर अपना मार्ग मुझे दिखा। हे परमेश्वर जो तू स्वर्ग में बैठा है, तू मुझे अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। कहता है तब मैं तेरे सत्य मार्ग पे चलूंगा। हे परमेश्वर, यदि तू अपने मार्ग को दिखाएगा तो मैं तेरे सत्य मार्ग पे चलने पाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे सत्य मार्ग पे चलना चाहता हूँ। इसलिए तू अपने मार्गों को दिखा ताकि मैं चलने पाऊँ। कहता है मुझको एक चित्त कर दे, कहता है मुझे एक चित्त, मेरे अंदर जो मेरा चित्त, मेरा ध्यान, मेरा मन, एक मन मुझे कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, मेरे अंदर जो दो चित्त की भावना है, मेरे मन जो संदेह से भरे हुए, उन संदेह को दूर कर, हमारे मन को एक चित्त कर दे, ताकि मैं तेरे नाम की महिमा करने पाऊँ, तेरे नाम का भय मानने पाऊँ। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। हे प्रभु, तू मुझे एक चित्त कर दे कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे परमेश्वर, अगर तू एक चित्त कर देगा तो मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। हे परमेश्वर, मुझे एक चित्त कर दे कि मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हे परमेश्वर, हमारी मदद कर। कहता है हे परमेश्वर, तू हमारी मदद कर कि मैं एक चित्त होकर तेरे नाम का भय मानूं और अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूं और तेरे नाम की महिमा हमेशा करता रहूं, क्योंकि मैं ये करना चाहता हूं। वह कहता है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मेरे ऊपर अपनी महिमा प्रकट कर, मेरी मदद कर कि मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करने पाऊँ। अगर तू सच में मुझ पे अपनी दया को प्रकट करेगा, मुझे एक चित्त कर देगा, तो मैं तेरे नाम का भय मानूंगा और सदा अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और हमेशा तेरे नाम की महिमा करता रहूंगा, क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है। हे प्रभु, तूने मेरे ऊपर अपनी भारी करुणा की है। हमेशा तू अपनी करुणा मेरे ऊपर बरसाते आया, इसलिए तेरी करुणा मेरे ऊपर बहुत बड़ी है, और तूने मुझको अधोलोक के तह में से बचा लिया। हे परमेश्वर, तूने मुझ पर इतनी महिमा किया है, इतनी कृपा की है, इतनी दया किया है कि मैं अधोलोक में जा रहा था। मैं अपने कामों के कारण,
मैं अपने चाल चलन, अपने स्वभाव के कारण मैं अधोलोक में जा रहा था, लेकिन हे परमेश्वर, तूने अपनी भारी करुणा से, अपनी बड़ी करुणा के अनुसार तूने मुझको उस अधोलोक के फाटक से बचा लिया, अधोलोक के तह में जाने से बचा लिया है। इसलिए हे परमेश्वर, मेरे मन को बदल ताकि मैं तेरे नाम की महिमा करने पाऊँ। मेरे प्रियो, सच में यदि आप उस परमेश्वर के दास, उस दाऊद के समान आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करोगे कि प्रभु मेरे मन को फिरा, मेरे मन को बदल, मेरे हृदय को बदल, ताकि मैं तेरी महिमा करने पाऊँ, तेरे मार्ग पे चलने पाऊँ, क्योंकि तूने मेरे जीवन में बहुत भलाई के काम किए। यदि सच में आप परमेश्वर से विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, मदद मांगोगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर जो दयावंत है आप पे दया करेगा और आपके जीवन में अपनी महिमा की आशीष प्रकट करके और आपको नया मार्ग दिखाएगा, आपको जीवन देगा और बहुतायत का जीवन देगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीषों में भर के रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, तो अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर इन सब के शरीर को स्पर्श कर। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, आज पूरे दिन तक इन्हें बिल्कुल सुरक्षित अपनी आशीषों में भर के रख, ताकि इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई अधर्म के काम न होने पाए। हर पाप, हर अधर्म से इन्हें बचा। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर में जो भी दुख है, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकलने पाए। हर दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन के लिए हे परमेश्वर, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज पूरे दिन इन्हें अपने आशीषों में ढांप कर रख, ताकि हे परमेश्वर तेरी आशीष से सदा इनके जीवन में बनी रहे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता जैसा तेरी वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता है। परमेश्वर, ये लोग तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इन सबके शरीर में जो भी बीमारियां छुपी है, वह सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े निकल जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, बुखार शरीर छोड़े निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया बिल्कुल नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, बदन का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, सर का दर्द, बदन का दर्द नष्ट होने पाए। इनके पूरे शरीर का दर्द निकल जाए, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके सीने में प्रॉब्लम, सीने का प्रॉब्लम दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, जिस कारण से सांस फूलती हुआ कारण ही नष्ट कर और इन्हें भली बात चंगा कर। इनके गले की खराश बिल्कुल नष्ट होने पाए। सीने में दर्द हो या सीने में जलन हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में कफ का जकड़न हो तो बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जैसा तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य एक राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर इनके विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर जो भी तकलीफ है तू देखता और जानता है, उस सारी तकलीफों को इनके शरीर से अलग कर और इन्हें चंगा कर। हे परमेश्वर, जैसा आपके वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेलिया की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि शरीर के अंदर कोई प्रकार के वायरस का असर हो, यीशु के नाम से वह वायरस नष्ट होने पाए। जो हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन सबके लिए कि इनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो हे परमेश्वर, हम
प्रार्थना करते हैं कि उसके शरीर के भीतर से कोरोना का असर बिल्कुल खत्म होने पाए, वह हर प्रकार का वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर महामारी का असर बिल्कुल दूर होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जैसा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उस वचन के अनुसार, जैसा आपने कहा कि मैं तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। तो हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें हे परमेश्वर इन सारी महामारियों से बचा मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर हर प्रकार का वायरस और उसके जो लक्षण इनके शरीर के अंदर है वो सारे लक्षण बिल्कुल जलकर नष्ट होने पाए। आज के 2000 साल पहले कलवे के उस पर लहू बहाया था, उस सामर्थ्य लहू के द्वारा इनके शरीर को धो दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे लहू के धुलने से शरीर बिल्कुल भली चंगी हो जाए, शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, हर प्रकार के वायरस जलकर नष्ट होने पाए, हर प्रकार की महामारियां जलकर नष्ट होने पाए। कोरोना बिल्कुल इनके शरीर, इनके जीवन से निकल जाए, इनके घर से निकल जाए, परिवार से निकल जाए। हे परमेश्वर, जिन जिन लोगों के शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार है बिल्कुल नष्ट होने पाए, कफ का जकड़न दूर होने पाए, सीने में प्रॉब्लम हो तो दूर हो जाए, सांस फूलने की बीमारी निकल जाए, कमजोरियां नष्ट हो, नई ताकत शक्तियां आए। हाँ मेरे प्रभु, इनकी हड्डी में ताकत भर दे। हम प्रार्थना करते हैं इनके हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबाद की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे रहता हूं, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। हे परमेश्वर, इनका रोजगार दिन प्रतिदिन बढ़ना चालू हो जाए, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिलने पाए, इन्हें गरीबी के श्राप से छुटकारा दे मेरे प्रभु, इन्हें कर्ज के बोझ से छुटकारा दे, ताकि इनके सर का कर्ज बिल्कुल अदा होने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन, हर एक के घर परिवार में आशीष दे, ताकि इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जिसके पास घर नहीं उसे घर मिले, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में देते प्रभु, हर एक के जीवन को अपनी आशीषों में ढांप ले, ताकि संसार और संसार की सारी शक्तियां हे परमेश्वर, यदि इनके जीवन में कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वो जलकर नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जैसा आपने कहा वचन में कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया तो कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए वे तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इन सब के लिए भेज। हे परमेश्वर, आज्ञा दे स्वर्गदूतों को, ताकि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, कि शरीर में जितने भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे, ताकि हे परमेश्वर, इन सबके जीवन में चाहे जो कोई बीमारी निकल जाए, कोई दुष्ट आत्माएं तो निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, हे परमेश्वर, उनके जीवन में जितनी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, जीवन की सारी मुश्किलें आसान हो जाए, हर प्रकार की परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ महान प्रभु, हम यीशु के नाम से विनती करते हैं कि तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम